एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा था। उसमें हमने पूछा था कि प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। तो एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाना है वो भी यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो आर यू रेडी, यस और नो? ओके, तो हाँ, तो आपको समझो कमेंट करना नहीं है, राइट। तो रिएक्शन से आप बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेक अ कमेंट, राइट। आप कमेंट कर सकते हो। आपको डायरेक्टली पर्सनली मैसेज डालना है तो हर ट्यूटोरियल ऐसे आपको दिखाई देगा लॉगिन 3, राइट। तो हर ट्यूटोरियल लॉगिन 3 के ऊपर आप मैसेज डालोगे तो मुझे फटाक से पता चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट, चलो। तो अभी ना पहला मतलब सारी बुक्स जो इशू ऑफ शेयर है उसका, उसकी जो बुक्स है वो लेना, नोटबुक रखना, क्लास के नोट सामने रखना, बिकॉज उसमें से ही मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। और पास पेपर में से, जो लास्ट के पास पेपर है उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, मतलब पूरा चैप्टर खत्म करके ही निकलना है। तो घर पे एक बार आपने देख लिया तो चैप्टर खत्म हो गया। ओके, सो मैं ट्राई भी करूंगा कि ये जो वीडियो है एग्जाम के दिन भी आपको मिले, तो एटलीस्ट यू कैन रिवाइज फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, चलो। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जस्ट मुझे ना फाइल थोड़ा ओपन करने के लिए टाइम देना। तब तक आप बुक ओपन करो ना, तब तक आप बुक ओपन करो, राइट। इशू ऑफ शेयर चैप्टर। चलो, सो यहाँ पे मेरे फाइल सब रेडी हो गए। अभी फटाफट से मैं शेयर करता हूँ ये। और ये रहा हमारी फाइल। ओके, सो आपके सामने ये फाइल है इशू ऑफ शेयर। सो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर में क्या क्या आएगा, देखो इशू ऑफ शेयर में आपको क्या क्या आ सकता है। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उस ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में इशू ऑफ शेयर आपको पूछा जा सकता है बेटा। ओके, उसके बाद ये आएगा आपके कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए। ओके, कैलकुलेट द फॉलोइंग समझो पूछ रहे हो वो लोग, तो उसके ऊपर भी वाले क्वेश्चन इसके ऊपर अलग से पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और दूसरा इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो अराउंड 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, 8 मार्क का क्वेश्चन होगा, और ये करना ही है। क्यों करना है? बिकॉज इसके सामने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये ऑप्शन में है, राइट। और थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो यहाँ पे समझो आउट ऑफ आपको लाना है तो ये चैप्टर आपको करना जरूरी है। ओके, चलो। तो मुझे बताओ यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने स्टेजेस होते हैं, टोटल शेयर के स्टेजेस कितने होते हैं? देर आर 3 स्टेजेस, है ना। टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। कौन से 3 स्टेजेस होते हैं? तो पहला स्टेज होता है एप्लीकेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज होता है अलॉटमेंट स्टेज, एंड थर्ड स्टेज होता है कॉल स्टेज। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, राइट। सो ये तो 3 स्टेजेस सब एग्जाम में आएंगे आएंगे, बस सारे प्रॉब्लम में ये स्टेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, राइट। चलो, आपका आपको ना ये शेयर इशू करने के लिए 3 तरीके हैं, पता है ना। शेयर इशू किस तरीके से होता है? तो शेयर इशू होता है एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ पार, एट अ प्रीमियम, और एट अ डिस्काउंट। एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एंड एट अ डिस्काउंट, बराबर कि नहीं। तो इशू करने के ये है 3 तरीके से इशू हो सकता है आपकी इशू प्राइस। एक तो एट अ पार, एट अ प्रीमियम, नहीं तो एट अ डिस्काउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में इशू हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट अ पार। 10 रुपीज का शेयर है इशूड एट 12 रुपीज, इट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। 10 रुपीज का शेयर है इशूड एट 7 रुपीज, कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। ओके, तो एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट, राइट। चलो,
और यहाँ पे ये जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा, इश्यू प्राइस होगा, वो कैसे आएगा? तो इंस्टॉलमेंट स्टेज में आएगा। इसके तीन स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू मैंने पकड़ा 10 रुपीज, फेस वैल्यू यहाँ पे मैंने पकड़ा, फेस वैल्यू यहाँ पे पकड़ा मैंने 10 रुपीज, राइट। और मेरी इशू प्राइस कितनी है बेटा? 10 रुपीज है, तो उसको बोलते हैं एट अ पार। तो मे बी एप्लीकेशन की वो 2 रुपीज, अलॉटमेंट की वो, ये एग्जाम में दिया जाता है, ये एग्जाम में दिया जाता है, राइट। उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है, राइट। जो भी प्रीमियम होगा और जो भी डिस्काउंट होगा, जो भी प्रीमियम होगा और जो भी डिस्काउंट होगा, आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट के स्टेज में एडजस्ट करना है। जो भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने वाले हो वो भी अलॉटमेंट के स्टेज में आएगा, और जो भी आप डिस्काउंट लेने वाले हो वो भी अलॉटमेंट के स्टेज में आएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो ना ज्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं डायरेक्टली जाता हूँ हमारे क्वेश्चन आंसर के पास, राइट। उससे ही आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, चलो हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे बुक ओपन करना और मेरे साथ ही करना, मेरे साथ ही करना। और जिनके पास नोट्स नहीं रहेगा तो ये भी जो लिखा हुआ जो पीडीएफ है ना, ये भी आपको शेयर करता हूँ, तो एटलीस्ट वहां से आप देख सकते हो। ओके, चलो, तो आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पास। आ जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ओके, जैसे हो गया तो डन करके फिर चैट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हो गया, समझ में आ गया। पहले चालू कर ले। तो अंकिता लिमिटेड ऑफर अ पब्लिक इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 शेयर मुझे इशू करना है, ऑफ रुपीज 10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। एट अ प्रीमियम ऑफ 12 ईच, मतलब 10 रुपए का शेयर हम लोग इशू करें 12 रुपीज में। मतलब ये क्या बेटा? इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम है। सर कैसे पता चला? अरे 10 रुपीज का शेयर है, 12 रुपीज में इशू कर रहा हूँ, इसका मतलब 2 रुपए का क्या ले रहा हूँ? प्रीमियम ले रहा हूँ। और वहां पे लिखा भी है, देखो, ये जो प्रीमियम है 2 रुपीज, जो 10 रुपए का शेयर, ये आपका फेस वैल्यू है, और इशू प्राइस जो है यहाँ पे 12 रुपीज है। एक्स्ट्रा जो प्रीमियम ले रहा हूँ ना बेटा, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहा हूँ वो कितना ले रहा हूँ बेटा? 2 रुपीज ले रहा हूँ। ये जो प्रीमियम है वो कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे लिखा है, देखो, ये एप्लीकेशन का स्टेज, अलॉटमेंट का स्टेज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो यहाँ पे है प्रीमियम। अरे क्लियर? ये 4 रुपए का शेयर दिखाई दे रहा है, वो 4 रुपए में 2 रुपया आपका क्या बेटा? इस 2 रुपीज इट इज योर प्रीमियम, एंड 2 रुपीज ये आपका अलॉटमेंट मनी है, राइट। 2 रुपीज ये आपका प्रीमियम है, 2 रुपीज आपका अलॉटमेंट मनी, ऐसे करके 4 रुपीज है। ओके, उसके बाद बोलते हैं गिव जर्नी एंट्रीज, give and the company receive all the monies and the issue was fully subscribed. Give the journal entries to record the above transaction, also show the balance sheet, ऐसे लिखा हुआ है, राइट। तो बैलेंस शीट पे दिखा लूंगा किस तरीके से बैलेंस शीट बनाना है, बहुत इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो, फटाफट से आ जाओ इस क्वेश्चन के पास। ओके, तो हमारा फेस वैल्यू कितना, जैसे कैसे आइडेंटिफाई करने का ये फेस वैल्यू कौन सा होता है, मैंने आपको बोला था। जहां पे ऑफ रुपीज दिखाई देगा ना, तो समझ लेना वो फेस वैल्यू है। जहां पे एट रुपीज दिखाई देगा तो समझ लेना प्रीमियम, इशू प्राइसेस। ये फेस, ये ऑफ रुपीज 10, एट रुपीज प्रीमियम। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फेस वैल्यू क्या है, आपकी प्रीमियम क्या है, राइट। चलो, तो पहला स्टेज कौन सा है बेटा? तो फर्स्ट स्टेज आपका एप्लीकेशन है। देखो एंट्री आपको याद रखना है, एंट्री क्या क्या था एंट्री? सर वो भी बताओ जरा, एक बार एंट्री बताओ। ये देखो एंट्री बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। एंट्री बताओ, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये स्टैंडर्ड एंट्री है, बार बार वही एंट्री आती है। पहले एंट्री लिखवा के देता हूँ आपको, ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने, एक बार देख लेना, ये सब लिखा हुआ है एंट्री, वापस एक बार बता रहा हूँ। ओके, तो मुझे बताओ पहला स्टेज, पहला स्टेज कौन सा आएगा? पहला स्टेज आएगा हमारा एप्लीकेशन। पहला स्टेज कौन सा आएगा? एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेज कौन सा आएगा? सेकेंड स्टेज आएगा अलॉटमेंट। ओके, और थर्ड स्टेज कौन सा आएगा बेटा? थर्ड स्टेज आएगा कॉल। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ऐसे तीन स्टेजेस है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ऐसे तीन स्टेजेस है। मुझे तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो इसका एंट्री कैसे बनेगा रे? तो एंट्री बनेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर। अभी देखो एग्जाम में देखना, इक्विटी शेयर आ रहा है या प्रेफरेंस शेयर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे सर ये तो हम लोग को पता चलता है, अमाउंट में गड़बड़ होती है सर। अरे देखो अमाउंट बहुत इजी है, क्या बोलने का? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर, ओके, कितना है? तो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपको कितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, application money received, application received number of shares, application received multiply by application money, right। उसके बाद क्या आएगा नंबर 2? इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? तो शेयर एप्लीकेशन मनी आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल को।
तो ये कैसे आएगा, तो उसका देखो ना, अभी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो अभी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो पब्लिक बोले सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, अमाउंट लिखना गड़बड़ होता है। देखो पहले स्टेज में पहला तो एप्लीकेशन मिलेगा ना, तो कॉमन सेंस को अप्लाई करना। एप्लीकेशन मिल रहा है तो नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, राइट। अभी यहाँ पे कैसे आएगा शेयर कैपिटल में देखने का, नंबर ऑफ शेयर इशू, कितने शेयर आपको इशू करने हैं, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। नंबर ऑफ शेयर इशू, आपको शेयर कितना इशू करना है, राइट, वो करने का। उसके बाद आपको मैंने बता बोला था, याद है, एक बार एक तो ये शेयर ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, नहीं तो अंडर सब्सक्राइब होने वाला है। ओवर सब्सक्राइब हुआ मतलब क्या हुआ, तो आपको यहाँ पे दो एडिशनल एंट्री पास करना पड़ेगा, एक तो एडजस्टमेंट, अदरवाइज क्या बेटा, रिफंड, राइट। तो तीसरा एंट्री क्या आता है, तीसरा एंट्री होगा, एक तो ओवर सब्सक्राइब्ड है, ओके, तो प्रो राटा अलॉटमेंट आता है, ओके, प्रो राटा अलॉटमेंट आ गया, एक तो क्या होगा, रिफंड होगा, नहीं तो एडजस्ट होगा। रिफंड की एंट्री क्या बनेगी, रिफंड की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो रिफंड में आपको क्या लेना है, अमाउंट कैसे निकालना है, तो देखना, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। और चौथा एंट्री कौन सा है, तो चौथा एंट्री है शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा, तो उसका एंट्री बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या करने का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर एडजस्टेड, कितने शेयर जो आपने एडजस्ट किए वो मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, एप्लीकेशन मनी करके। तो पहले स्टेज में एंट्री है कितना सर, पहले स्टेज में जो एंट्री है वो टोटल आपको 4 एंट्रीज है और कुछ नहीं। टोटल 4 एंट्रीज आपको पास करनी है, राइट। टोटल आपको 4 एंट्रीज यहाँ पे पास करना है और कुछ नहीं। चलो, तो ये तो आपका एप्लीकेशन का स्टेज खत्म। फिर सेकेंड स्टेज कौन सा आएगा बेटा, तो सेकेंड स्टेज आएगा आपका अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पहले क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, नहीं सर, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो ये एंट्री दो, और ये भी देखना, देखो एक बार एप्लीकेशन मनी क्रेडिट हो गया, फिर क्या हो रहा है, डेबिट डेबिट हो रहा है। तो कंफ्यूजन ऐसे सवाल ही नहीं होगा सर, कंफ्यूज हो रहा हो। एप्लीकेशन क्रेडिट है, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट। अरे सब लोग मेरे साथ हो, पक्का, अरे यस और नो, जाएंगे आगे। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ थंब दिखाओ तो मुझे समझ में आएगा आप जिंदा हो वहां तो। हाँ, वेरी गुड, चलो ग्रेट ग्रेट गुड, चलेगा चलो चलेगा, ओके। तो ये आ गया सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा, अलॉटमेंट का स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आपका अलॉटमेंट का स्टेज है। अलॉटमेंट का स्टेज क्या है, तो अलॉटमेंट के स्टेज में पहला अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा, तो एंट्री आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इफ प्रीमियम के ऊपर इशू है तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। सो यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखने का, अरे सिंपल है, यहाँ पे लेने का नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अलॉटेड मतलब इशू, अरे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मतलब नंबर ऑफ शेयर इशू, आपको शेयर कितना इशू करना है वो, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट। अरे अलॉटमेंट का स्टेज है तो मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी करेगा, राइट। उसके बाद नंबर 2, उसके बाद क्या है, नंबर 2। सर नंबर 2 है, थोड़ा आवाज कम कर देता है इसका ये। ओके, डन। अभी यहाँ पे क्या आएगा, फिर दूसरा एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पे बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। तो जितने भी मैंने पास्ट 2 राउंड के पेपर चेक किए, 2 ईटीएस के पेपर चेक किया ना, तो 99% बच्चे ने ना इस एंट्री में मिस्टेक किया, राइट। यहाँ पे बच्चों ने एंट्री में मिस्टेक किया था कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ना बेटा, अलॉटमेंट के स्टेज में जो ड्यू का अमाउंट आएगा, उसमें से ये एडजस्टेड वाला ना माइनस करने के लिए मत भूलना, ये वाला, ओके। तो ड्यू माइनस जो एप्लीकेशन मनी था ना बेटा, एप्लीकेशन के वक्त जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था,
वो आपने जो एंट्री यहाँ पे पास की थी ना, ये एडजस्ट करना मत भूलना। राइट, पब्लिक यहाँ पे ये भूल जाता है और ये एंट्री पूरा गलत हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे आएगा ड्यू माइनस एडजस्टेड। ड्यू माइनस एडजस्टेड, जो एडजस्टेड किया था वो आपको क्या करा है, माइनस कर। राइट, तो अलॉटमेंट में कितनी एंट्री थी, दो ही एंट्री है। अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसीव। ओके, बस खत्म। फिर क्या, कॉल। कॉल में पहला एंट्री क्या आएगा, कॉल मनी ड्यू। तो जहां पे शेयर अलॉटमेंट है वहां पे शेयर कॉल आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ शेयर, वही अलॉटेड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कॉल मनी। मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। राइट, उसके बाद ये यहाँ पे रिसीव्ड है, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसी स्टेज में है ना बेटा, इसी स्टेज में कॉल्स एरियस आता है। इसी इसी स्टेज में कॉल्स एरियस आता है। मतलब कॉल का पैसा नहीं मिला तो कहाँ पे जाएगा, कॉल्स इन अरियस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कॉल्स इन अरियस में जाएगा, टू। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियस टू शेयर। कॉल्स एरियस कहाँ पे जाएगा सर, डेबिट में जाएगा, पैसा नहीं मिल रहा है आपको। यस, कॉल्स इन अरियस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कॉल। बस। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है ना, यही आने वाला। समझ में आ रहा है। ओके, ये तीन स्टेजेस आपको याद रखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन की चार एंट्री, अलॉटमेंट के दो एंट्री, और कॉल के दो एंट्री, जो लगातार बार बार एग्जाम में आते हैं। राइट, सो डिस्काउंट डिस्काउंट आए तो सिंपल है ना, ये प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट में है। ओके, डिस्काउंट हुआ तो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, ये प्रीमियम है इसलिए क्रेडिट में है। इफ डिस्काउंट होगा तो डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। दैट्स इट। अरे क्लियर, क्लियर। जाओ आगे, जाएंगे आगे। अरे ये सुन। ओके, सम के पास आता हूँ फटाफट से। सम के पास आता हूँ। ओके, जल्दी जल्दी सम खत्म करेंगे, टॉपिक एंड करेंगे और जाते जाते एक अच्छा सा एक सम सॉल्व करके जाएंगे। ओके, पिछले एक दो साल के तो क्वेश्चन सॉल्व कर दे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। चलो, तो फटाफट से स्पीड पकड़ना, थोड़ा स्पीड पकड़ना। राइट, चलो। तो वापस मैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास आता हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना है, देखो नंबर ऑफ शेयर इशू करना है 10,000 शेयर। राइट, और यहाँ पे एप्लीकेशन आपको मिला, एप्लीकेशन कितना मिला वो दिया नहीं है सर। तो एप्लीकेशन कितना मिला वो दिया नहीं है, तो जितना आपको शेयर इशू करना उतना एप्लीकेशन मिला, ऐसे कंसिडर करके चलने का। तो मुझे बता पहला स्टेज कौन सा आएगा, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का एंट्री है, बोल जोर से बोल। ओके, जोर से बोल, मुझे सुनाई देगा, डोंट वरी। राइट, भले आप म्यूट में हो तो भी सुनाई देगा मुझे। राइट, तो मुझे बता एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या आएगा, फटाफट से बोल देना, एंट्री क्या आएगा, बोल फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है क्या, यस सर है। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट सर, नंबर ऑफ शेयर, अरे देखो ना, जितना शेयर इशू करना है उतना ही सर अप्लाइड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने वाले बंदे का आपका ना ये दिया नहीं है कितना सब्सक्रिप्शन है, तो जितना शेयर इशू करना है उतना। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे लिख के भी दिया, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, अमाउंट आएगा 40,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 40,000। खत्म, चलो। उसके बाद क्या है सर, तो ये ओवर सब्सक्राइब नहीं है ना अंडर सब्सक्राइब्ड है, ये इक्वल सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एडजस्टेड और रिफंड का एंट्री नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो इसका एंट्री क्या बनता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। यहाँ तक क्लियर है, 40-40। खत्म, पहला एंट्री हो गया, एप्लीकेशन इज ओवर। आगे क्या है, अलॉटमेंट। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या, अलॉटमेंट एट पार है, अलॉटमेंट एट प्रीमियम है, क्या अलॉटमेंट एट डिस्काउंट है, चेक करना। तो यहाँ पे अलॉटमेंट एट प्रीमियम है। तो मैंने क्या बोला था, एंट्री क्या बोला था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बोला था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये एंट्री लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एग्जाम में चेक करना बेटा, आपको इक्विटी पूछ रहे हैं कि प्रेफरेंस पूछ रहे हैं। राइट, कभी कभी ना सब में प्रेफरेंस आता है, आप इक्विटी लिख के आए तो मार्क्स कट हो जाएगा। क्लियर, और आपने पूरा एंट्री लिख दिया पर इक्विटी के बदले प्रेफरेंस लिखा, प्रेफरेंस के बदले में इक्विटी लिखा, पूरा मार्क्स डाउन हो गया। राइट, कम हो जाएगा मार्क्स।
राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 आ गया, तो कितने शेयर है? अरे है ना, 4 रुपीज का मैंने ब्रेकअप बोला था। 2 रुपीज ये प्रीमियम है, 2 रुपीज ये आपका ये है शेयर अलॉटमेंट का पैसा है। तो यहाँ पे एंट्री पास कर देने का। क्लियर? तो क्या हो गया ये, है ना, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी 40,000। और ये 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया आपका शेयर कैपिटल का, ये आ गया आपका प्रीमियम। सब लोग मेरे साथ हो? ये सोन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बेटा? उसके बाद है एक बार अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पैसा आ गया, जितना ड्यू है उतना रिसीव। तो पहला अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव। राइट। चलो, उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद आपको नेक्स्ट थर्ड स्टेज, कॉल मनी ड्यू, फिर कॉल मनी रिसीव। तो कॉल मनी, अरे यहाँ पे लिखा सर बैलेंस अमाउंट, तो ये बच्चों को समझ नहीं आता बैलेंस अमाउंट क्या है। अरे इश्यू प्राइस आपका 12 है, उसमें से 4 रुपीज हो गया एप्लीकेशन, 4 रुपीज रुपया हो गया अलॉटमेंट, तो बैलेंस बचा कितना रे? अरे 4 + 4 कितना हुआ? 8। अरे 12 - 8, 12 - 8 कितना आएगा? 4 ना। तो बैलेंस अमाउंट कितना आएगा? 4। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया सर, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच अमाउंट? 40,000। फिर कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अरे सब लोग यहाँ तक हो मेरे साथ? यस और नो? डन? पक्का? ओके, मुझे बताओ एप्लीकेशन के, आइडियली एप्लीकेशन 4 एंट्रीज है। स्टेज याद रखने का, 4 एंट्रीज, 4 स्टेज: एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी रिफंड। फिर अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर कॉल के 2 एंट्रीज है, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव, बस। सर शेयर फॉर फीचर आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। यहाँ तक क्लियर है? सर अभी इसका एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट कैसे बना? पब्लिक बोलता है वो बताओ सर, एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट कैसे हम लोग को बनाना होता है। राइट, तो मैं यहाँ पे आपको ना दिखा रहा हूँ कि इस किस तरीके से बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कैसे बनाना है, इसी क्वेश्चन का बता रहा हूँ। राइट। सो कुछ जन का ऐसे क्वेरी था कि कैसे बनाना है सर बताओ। ओके, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। चलो, तो यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बैलेंस शीट बनाने का, यहाँ पे है बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट। क्लियर? ये सब पता है सर, बेसिक बेसिक है। ये अभी उसका वो डायग्राम प्रॉपर में नहीं दिख रहा, लीगल लायबिलिटी एसेट की पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे कुछ नहीं लिख रहा, डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे कैसे आएगा? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, और ये रहेगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। राइट, और यहाँ पे लिखने का बैंक। तो बैंक इज एसेट और शेयर कैपिटल प्रीमियम ये आपका क्या है? लायबिलिटी है। अभी मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करना है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इशू है 10,000 शेयर, तो मैं क्या बोलूंगा? यहाँ पे जाना चाहिए फेस वैल्यू, यहाँ पे जाना चाहिए प्रीमियम। ओके, तो मेरी इशू प्राइस कितना है? 12। तो 10 रुपीज ये आपकी फेस वैल्यू है, 2 रुपीज ये आपका प्रीमियम है। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है? तो ये आएगा 10,000 शेयर इशू करना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 इज हाउ मच? 1 लाख, है ना। और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज हाउ मच? 20,000। ओके, तो अकाउंट में पैसा कितना आएगा? अरे शेयर 10,000 इशू करना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 1,20,000। देखो 1,20,000 में टैली हो रहा है ना बैलेंस शीट? ये समझा कि, समझा कि नहीं समझा? हेलो, गेट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? राइट, ये स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा, ये स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा। इक्विटी लिखो, उसके नीचे प्रीमियम लिखो, अपोजिट साइड में बैंक डाल दो। ज्ञानेश्वरी तेरा क्वेरी सॉर्ट हो गया अरे क्लियर? ओके, सो 10,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और प्रीमियम है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, और वहां पे लिखना है आपका इशू प्राइस, यहाँ पे आना चाहिए इशू प्राइस, याद रखना। अरे वही तो आएगा ना, आप 12 रुपए में शेयर इशू करोगे, आपके खाते में कितना आएगा? 12 रुपीज आएगा ना बेटा। डिस्काउंट रहेगा तो क्या होगा? कौशिक पूछ रहा है, अरे बताऊंगा ना बेटा, आएगा आएगा, आएगा वक्त आएगा।
राइट, डिस्काउंट रहेगा तो असेट साइड में लिखने का और कुछ। ओके, डिस्काउंट वाला भी पता था। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, मुझे बता बेटा, मुझे क्या बताना है, देखो सी है, वापस बता। ओके, वापस बता। ठीक है, इधर देखना, वापस बता रहा हूँ। चलो ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ और मैं वापस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ओके, बराबर से ध्यान लगा के देखना। एक्स्ट्रा का बैलेंस शीट अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, बट मैंने डाल दिया, बोला कि थोड़ा आ गया तो ऐसे नया कुछ तो। ओके, तो इसलिए मैंने अभी लास्ट एग्जाम में डाला था। पास पेपर में ऐसे पूछा नहीं एक्स्ट्रा का बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ यहाँ पे, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना है। तो नंबर ऑफ शेयर इशू करना है 10,000 शेयर। कितना इशू करना है? 10,000 शेयर। बराबर, 10,000 शेयर इशू करना है। ये सर, फेस वैल्यू कितना है बेटा? 10 रुपीज। इशू प्राइस कितना है बेटा? 12 रुपीज। मतलब 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब प्रीमियम ले रहा हूँ 2 रुपीज। तो यहाँ पे कैसे आएगा? ये आईपी है। इशू प्राइस कितना है हमारा? तो यहाँ पे मेरा इशू प्राइस है 12। उसमें फेस वैल्यू कितना है हमारा? 10। इसमें प्रीमियम कितना है हमारा? 2। समझा? यहाँ पे देखना, कॉमन सेज अप्लाई कर, कॉमन सेज। यहाँ पे जाएगा 10 रुपया, यहाँ पे जाएगा 2 रुपया, तो यहाँ पे 12 रुपया अकाउंट में आएगा ना। पृथ्वी, 10 + 2, 12। 12 रुपीज अकाउंट में आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर देने का। तो 10 × 10 × 10,000। 10 सॉरी 10 नहीं, 2 × 10,000 एंड 12 × 10,000। समझा क्या रे? तो ये आपका कितना आएगा? इट इज 1 लाख, दिस इज 20,000 एंड दिस इज 1,20,000। आर यू इतने गाइस? सब लोग मेरे साथ हो यहाँ पे? पक्का? डाउट क्लियर है इतनी? डन। चलो, मैं बोलूंगा जब भी आपका ये आएगा ना प्रीमियम डिस्काउंट वाला, वही बताऊंगा, कॉलेज अरियस वाला ही बताऊँ, डोंट वरी। सारी चीजें क्लियर करना है, सारी चीजें जो भी डाउट रहेगा आज ही सॉल्व कर देना। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। इधर देखो। ओके, चलो अभी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मैंने ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, मार्च 2025, इशू ऑफ शेयर एट अ पार। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मगर इसमें क्या पूछा था उन्होंने? प्रेफरेंशियल पूछा था। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इक्विटी करके आए। सोल्यूशन बहुत इजी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, है ना। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, तो बाद में एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करके देता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम। डिस्काउंट, कौशिक देख, यहाँ पे भी प्रिपेयर बैलेंस शीट है, बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, चलो फिर आप खुद से प्रिपेयर करना बाद में। चलो, so Ashwin Limited invite the application from the public for a subscription subscribing 10,000 equity shares। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है? 10,000 शेयर्स इशू करना है, ऑफ रुपीज 15 ईच। अरे ऑफ रुपीज 15 ईच, ऑफ रुपीज 15 ईच मतलब क्या है? 15 रुपीज आपका फेस वैल्यू है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी का डिस्काउंट दिया, मतलब इशू प्राइस क्या होगा रे? कमेंट करके बताना। फेस वैल्यू 15 रुपीज है, डिस्काउंट 1 रुपी का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इशू प्राइस क्या होने वाला है? इशू प्राइस क्या होने वाला है? तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या होने वाला है? तो 15 - 1, तो 15 - 1 तो 14 रुपीज। तो 14 रुपीज आपका क्या होगा बेटा? इशू प्राइस होगा। 14 रुपीज आपका इशू प्राइस होगा, वेरी गुड। 14 रुपीज आपका इशू प्राइस होगा। बोलते पेबल, कैसे पेबल करना है? 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 9 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मनी ड्यूली अलॉटमेंट वॉज रिसीव। तो यहाँ पे स्टेजेस कितने? दो ही स्टेजेस है बेटा। एक स्टेज है एप्लीकेशन का, एक स्टेज है अलॉटमेंट का, मतलब ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, इशू प्राइस 14 रुपीज है। ये 14 रुपीज कैसे लेंगे? एप्लीकेशन के वक्त वो लेने वाले हैं अराउंड 5 रुपीज, एप्लीकेशन के वक्त 5 रुपीज, एंड अलॉटमेंट के वक्त कितना? 9 रुपीज। 9 + 5 हाउ मच? 9 + 5 14 ना।
क्लियर? चलो, तो पहला आएगा क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना बेटा? 10,000 शेयर है। मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹5 है। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 5 इज हाउ मच? 50,000। सेकेंड थिंग, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो ये जो एप्लीकेशन मनी वो ट्रांसफर कर दिया, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब नहीं है सर, ओवर सब्सक्राइब नहीं है, बेसिक है, एट पार वाला। ओके, जितना शेयर इशू करना है उतना ही सब्सक्रिप्शन है। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया ₹1 का। ओके, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू एट ए डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट का लॉस है। तो डिस्काउंट मेरे लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ना। तो डिस्काउंट मेरे लॉस है, तो डिस्काउंट कहाँ पे जाना चाहिए? डेबिट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आएगा। व्हाट इज अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो एंट्री जिसको याद नहीं आ रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा सर। राइट? जिनको लॉजिकली याद आ रहा है ठीक है, पर जिनको लॉजिकली याद नहीं आ रहा है तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा एंट्री। और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी फिलहाल। राइट? तो उसका एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में है ना बेटा। देखो प्रॉफिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा मैंने। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया मैंने, ये देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला किया था ना। प्रॉफिट है, शेयर प्रीमियम मैंने क्रेडिट में लिख दिया। प्रॉफिट हुआ, शेयर प्रीमियम मैंने क्रेडिट में लिख दिया, ये क्या? शेयर प्रीमियम क्रेडिट में लिख दिया। लॉस हो गया, डिस्काउंट डेबिट में लिख देने का। लॉस हो गया, डिस्काउंट डेबिट में लिख देने का, ये क्या? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अरे क्लियर? यस। अब ये अमाउंट कैसे लिखना है सर? देखो ना, डिस्काउंटिंग प्राइस कितना है? ₹9 अलॉटमेंट के वक्त है। राइट? तो ₹9 अलॉटमेंट के पास जाना चाहिए। ₹10 कैसे से 10, ये ₹10 कहाँ से आया? अरे ₹15 का शेयर है ना, 15 में से 5 यहाँ पे मिला, 10 यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, 10 में से ₹1 का आपने डिस्काउंट दिया, तो ₹9 आपके अकाउंट में आ गया, है ना? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आ गया 1। ओके, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया 10,000। 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आ गया 90,000। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, ये सॉन्ग डन। तो अभी मुझे बताओ, अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना होगा? अरे जितना ड्यू उतना रिसीव, कितना मिलने वाला था? 90,000, ये मिला ना बेटा। मैंने देखो लिख के कट क्यों किया? लिख के कट किया कि आपको समझने के लिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप ऐसे 1 लाख मत लिखो। राइट? अलॉटमेंट का पैसा कितना मिलने वाला था? 90, वो 90,000 यहाँ पे मिला। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अरे क्लियर? अरे सामने वाले बंदे को आपने डिस्काउंट दिया ना ₹1 का, तो सामने वाला बंदा थोड़ी आपको ₹10 देगा। वो ₹1 कम करके ₹9 देगा, वही वहां पे लिख दिया हमने। तो एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अरे यहाँ तक क्लियर है? 4 एंट्री है सर, 4 ही एंट्री और कुछ नहीं। क्योंकि एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज। एनी डाउट? यस और नो? जाएंगे आगे? तो वापस बताओ तो, वंस अगेन या ऐसे कुछ तो बोल देना, तो वापस मैं बोल देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? पहला स्टेज एप्लीकेशन का है, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट का है। पक्का ना? हाँ, ऐसे बोलते जाना बीच बीच में। बोल रहे हो थंब बीम कुछ तो दिखाओ। हाँ। अभी सर इसका बैलेंस शीट बताओ, इसका बैलेंस शीट बताओ। चल बैलेंस शीट बता रहा हूँ यहाँ पे। आपकी इधर जगह रहेगा तो नीचे कर देना यहाँ पे बैलेंस शीट। आपके पास जगह रहेगा तो बुक में ही कर देना, ये बैलेंस शीट है। इट इज लायबिलिटी एसेट्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखूंगा बैंक, यहाँ पे लिखूंगा बैंक। सर इधर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, रेट डिस्काउंट डेबिट होता है ना, डिस्काउंट डेबिट में जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। सो क्यों? अरे देखना, डिस्काउंट आपने कहाँ पे डाल दिया बेटा? डेबिट में डाल दिया ना बेटा। डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर कहाँ पे? डेबिट में। डेबिट मतलब एसेट ना, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होती है। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है? नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है? तो वी वांट टू इशू 10,000 शेयर। 10,000 शेयर इशू करना है, सब यहाँ पे लिख के देता। ये 10,000 शेयर मुझे इशू करना है, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है और इशू प्राइस हमारी ₹14 है। इशू प्राइस आपकी ₹14 नहीं सर, फेस वैल्यू हमारा ₹15 है और इशू प्राइस हमारी ₹14 है।
मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको क्या बोला? सर आपकी इशू प्राइस क्या है? तो बोला इशू प्राइस 14 रुपीज है। पर मुझे बता इक्विटी में क्या जाना चाहिए? हमेशा याद रखना, मैंने उधर भी वही बोला था। इक्विटी में जाना चाहिए फेस वैल्यू। क्या जाना चाहिए? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 15 रुपीज। फेस वैल्यू कितना है? 15 रुपीज। अकाउंट में पैसा कितना आया? 14 रुपीज। 14 रुपीज अकाउंट में आया ना? अरे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। और डिस्काउंट ही आपके लिए क्या है? लॉस। देखो ये मैच हो रहा है क्या? ये 15 है, 14 + 1 ये 15 है, बैलेंस शीट टैली हो रहा है 15 रुपए में। अरे समझा? शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाना चाहिए, याद रखना। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही जाना चाहिए। अरे गेट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? हेलो। शेयर कैपिटल में आपको फेस वैल्यू पोस्ट करना है। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू पोस्ट करना है, बैंक में जो अकाउंट में आएगा वो पोस्ट करना है। तो इस केस में आपकी जो फेस वैल्यू है वो 15 रुपीज है। तो शेयर कैपिटल में 15 रुपीज पोस्ट करोगे, बैंक में 14 रुपीज पोस्ट करोगे, डिस्काउंट जाएगा 1 रुपये। राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ तो दिखाई देगा। आपको भी सेम आ रहा है क्या? बुक में लिखना बेटा, ऐसे स्क्रीन के ऊपर देखते मत बैठो, नहीं तो जाओगे इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी देर के बाद। ये आप देखना। तो मुझे तो 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000 है ना बेटा? ये 14 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और ये 1 रुपी मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो कितना आएगा बोलो फटाफट से? तो क्या आना है इससे? इट इज 1,50,000, ये 1,40,000, और ये 10,000। टैली हो गया 1,50,000 में। तो समझा कौशिक? कौशिक समझा क्या? पक्का? और जिनने क्वेश्चन क्वेरी पूछा था नानेश्वरी, यस तूने भी पूछा था क्वेरी, क्लियर? डन। बुक में अपडेट कर देना, बुक में अपडेट कर देना। ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख। क्वेश्चन नंबर 7 ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैंने क्या बोला? जब ये ओवर सब्सक्राइब्ड होगा ना, तो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो एक तो एप्लीकेशन मनी एग्जिस्ट होगा, नहीं तो एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा। इफ द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब होगा तो उस केस में एक तो एप्लीकेशन मनी एग्जिस्ट होगा, नहीं तो एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा। तो सब में रीड करना। ओके? तो पागल जैसा कोई भी एंट्री पास मत करो, सब में रीड करो कि क्या लिखा है, एडजस्टमेंट लिखा है कि रिफंड लिखा है। ओके चलो देखते हैं। Vaichal Limited issued 10,000 equity share of rupees 10 each at a par. ओके? तो अंडरलाइन द वर्ड एट अ पार। एट अ पार मतलब क्या? 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू किया। मतलब देर इज नो एनी प्रीमियम, देर इज नो एनी डिस्काउंट, ना प्रीमियम आएगा ना डिस्काउंट आएगा। वेरी गुड। ओके, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन का है, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। राइट? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, एंड 3 रुपीज इन फर्स्ट टाइम फाइनल। कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर। कंपनी का 15,000 एप्लीकेशन मनी यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया। देखो यहाँ पे शेयर कितना इशू करना है? 10,000। एप्लीकेशन कितना आया? 15,000। तो 15,000 का एप्लीकेशन आया, 10,000 शेयर इशू करना है, तो शेयर कितना ओवर सब्सक्राइब्ड है कमेंट करके बता। शेयर कितना ओवर सब्सक्राइब्ड है कमेंट करके बता। कितना शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है? तो 15 का, यस वेरी गुड, 5,000 शेयर आर ओवर सब्सक्राइब। अभी ये जो 5,000 शेयर जो ओवर सब्सक्राइब्ड है उसका क्या करने का? तो लिखा है देखो नीचे। ओके, पढ़ने के बाद इमीडिएटली पता चलना चाहिए। तो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब क्या? बोलता है नहीं देंगे शेयर। तो नहीं देंगे शेयर तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। देखो आगे लिख के भी आया। बोलते हैं रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो देखो पहला एंट्री एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिफंड का, मतलब पहले केस में 3 एंट्री आएगी। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी रिसीव्ड। कितना एंट्री आने वाला है? 7।
टोटल यहाँ पे 7 एंट्रीज आने वाली। अरे इज इट क्लियर? समझा? जाओ आगे। अरे यस ऑन? ओके, चलो। तो यहाँ पे 7 एंट्रीज आने वाले हैं, तो फटाफट से 7 एंट्रीज देख ले। कौन से 7 एंट्रीज? चलो चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो फिर देखते हैं फटाफट से एंट्री। ओके, स्पीड पकड़ रहा हूँ, थोड़ा देखना। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यस और नो। कितने शेयर्स आएंगे? अरे बेटा जितना शेयर अप्लाइड हुआ 15,000। पब्लिक को यही समझ नहीं आता, मल्टीप्लाई बाय 10 करो क्या मल्टीप्लाई 15 करो? अरे 15,000 शेयर मिला ना, एप्लीकेशन 15,000 शेयर का आया, इशू 10,000 करना है, तो 15,000 से मल्टीप्लाई करना है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितना? 3। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 45,000। उसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या देखने का? नंबर ऑफ शेयर इशूड या नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, वो देखना है सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना है? 10,000। तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 3। 10,000 मल्टीप्लाई 3 कितना? 30,000। राइट। उसके बाद क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है। और एंट्री क्या बनेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और रिफंड कितना करना है? 5,000 शेयर रिफंड करना है। तो 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 15,000। अरे क्लियर? समझा? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी रिफंड रिफंडेड, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। राइट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है आगे बढ़ने से? उसके बाद एप्लीकेशन के बाद सेकंड स्टेप कौन सा आएगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या आता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट। फिर रिसीव का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे क्लियर? जाएंगे आगे? अरे यस और नो? ओके, सो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? फिर क्या आएगा? कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी रिसीव, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, वही आएगा। क्लियर? चलो। तो ये ना बेसिक बेसिक इंट्रीज है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, कॉल से आईएएस वाला भी देख लेंगे। अरे क्लियर? चलो। तो ना मैं एक काम करता हूँ, पास्ट ईयर का पेपर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। ये कौन सा मालूम है? ये मेरा जुलाई 2025 का पेपर है, जुलाई 2025 का पेपर। देखते हैं उसमें क्या है जुलाई 2025 के पेपर में। तो ये सब बड़ा कुछ होगा ही नहीं। और आप ना उसका बैलेंस शीट मुझे बना के दिखाने का। क्लियर? करूँ या स्टार्ट? करेंगे स्टार्ट। बुक ओपन करना, लिखना जुलाई 2025। ओके। देखते देखते बैठेंगे ना, तो बोर होते जाएंगे। फिर हाथ चलेगा ना, तो नींद नहीं आएगा आपको। लास्ट में जा रहा हूँ, लास्ट पेज के ऊपर। यस। अब क्या हो गया? किधर गया? ओके। तो फॉर्मेट में बनाओ, डायरेक्ट कर देंगे। जुलाई 2025, जुलाई 2025, जुलाई 2025। दिखाओ सर सम, ये देखो, ये देखो सम। बोलते हैं सरस्वती लिमिटेड एंड सन्स नागपुर इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स। अभी बोलता है इनवाइट द एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर, मतलब क्या? हम लोग को शेयर 50,000 इशू करना है, जिसकी फेस वैल्यू कितने? ऑफ रुपीज 10 each। पेबल कैसे? एप्लीकेशन के वक्त 3, अलॉटमेंट के वक्त 3, कॉल के वक्त 4। क्लियर? एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड 50,000 शेयर। एप्लीकेशन मिला कितना? 50,000। कमेंट करके बताना ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है, क्या इक्वल सब्सक्राइब्ड है? कमेंट करके बताना। ओके, ये इक्वल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या अंडर सब्सक्रिप्शन है? वेरी गुड प्राजक्ता, वेरी गुड है।
इट्स अ इक्वल सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या, खुश होने का। दो एंट्री बच गया, कौन से दो एंट्री बचा रहे? दो एंट्री बच गया, कौन सा? एक तो रिफंड का और एक एग्जिस्ट का। अरे क्लियर, रिफंड का और एग्जिस्ट का एंट्री बच गया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके चलो, उसके बाद बोलता है ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ गया। अरे आने वाला ही है, 8 मार्क मिलेगा तो ये आएगा ना, कॉल यस। राइट, बोलते 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, और उसके शेयर हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दी। ओके, तो 5,000 शेयर विच वेयर फॉरफिटेड। ओके, और ये जो 5,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, वो कौन से स्टेज में नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल। चलो, अरे चिंदी क्वेश्चन है चिंदी। 8 मार्क्स लेके जाने के लिए बोल रहे तो भी आप गुस्सा करो कि नहीं आ रहा आपको। चलो मुझे बताओ पहले क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री पास करेंगे, फटाफट से पास करना एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री। क्या आएगा बोल। तो मैं एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। चेक करने का इक्विटी क्या प्रेफरेंस है, इक्विटी क्या प्रेफरेंस है, इक्विटी प्रेफर, इक्विटी सर, इक्विटी। अच्छा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स। 50,000 शेयर्स। जितना आपको एप्लीकेशन मिला उतना, एप्लीकेशन में रिसीव 50,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 3। 50 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना है? इट इज 1,50,000। इट इज 1,50,000। यस। नंबर 2। नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद एप्लीकेशन मनी क्या करना है, ट्रांसफर करना। क्या एंट्री बनेगा? एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच अमाउंट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच अमाउंट? अरे सेम ना, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 1,50,000। डन बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सा स्टेज खत्म हो गया, एप्लीकेशन स्टेज खत्म हो गया। तीसरा स्टेज कौन सा, अलॉटमेंट है। और अलॉटमेंट एट पार है क्या प्रीमियम है? अरे बोलते हैं 10 रुपए का शेयर है, पेबल एज अंडर 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 4 रुपीज कॉल। 3 + 3 कितना आएगा, 6 + 4 कितना आएगा, 10। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कॉल अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे नींद में पूछा ना तो भी एंट्री आना चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है रे, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी कितना है रे, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इज हाउ मच, इट इज 1,50,000। अरे सेम आएगा ना। अलॉटमेंट मनी रिसीव के बाद क्या, अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1,50,000। सेकेंड स्टेज खत्म हो गई। अरे यस और नो, अरे यस और नो। जाएंगे आगे। चलो सर, फिर कॉल मनी ड्यू। कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या है? तो कॉल मनी ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ए बेटा बोल दे, बेटा बोल दे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना है। अरे 50,000 शेयर। अरे जितना शेयर अलॉट करना है उतना, मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी। कॉल मनी कितना है, 4 रुपीज कॉल मनी है ना बेटा। तो मल्टीप्लाई क्या करने का, 4 करने का। मल्टीप्लाई करने का 4, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई 4 इज हाउ मच, इट इज 2 लाख। इट इज 2 लाख। अरे ये सन। ओके,
उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये एंट्री, ये एंट्री कौन बता रहा है ना, तो मान लूंगा उसको। ये एंट्री बताओ, चलो फटाफट से बताओ। ये कौन सा एंट्री रे? अरे कॉल मनी रिसीव का एंट्री। कॉल मनी रिसीव का एंट्री। यहाँ पे 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया। 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, फटाफट से कमेंट करना। 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया। नहीं तो काम करना, वीडियो ऑन करके दिखाना मुझे स्क्रीन के ऊपर, ऐसे तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो यहाँ पे पूरे विजुअल्स में आपको कौन दिखा रहा है? कोई तो दिखा रहा था मुझे। यहाँ पे वीडियो ऑन करके दिखाओगे तो भी चलेगा। चलो बोलो, इसका एंट्री कैसे आएगा? कमेंट कर रहे हो क्या? किधर जाओ तुम? शांत क्यों बैठे? इसका एंट्री कैसे आएगा बोलना। 5,000 कॉल्स या रियस वाला है। 5,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो इसका एंट्री कैसे आएगा? तो इसका एंट्री कैसे आएगा, नहीं बोलता हूँ। मेरी एग्जाम है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन और रियस अकाउंट डेबिट। अच्छा लिख रहे थे क्या? टू व्हाट? इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल। वेरी गुड। क्या लिखा है इसमें? हाँ बराबर है, बराबर है समर, बराबर। परफेक्ट। बरोबर आहे। अच्छा अमाउंट बता रहे, अमाउंट बता। अमाउंट बता। इधर अमाउंट आना चाहिए, इधर अमाउंट आना चाहिए। अच्छा 1 लाख क्या 80? गलत गलत समर, अरे 5,000 कसं येणार रे डेबिटला समर्थ? हा, नंबर ऑफ शेयर 5,000 शेयर्स आहेत ना, 5,000 शेयर्स आहेत। थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना, ज्यादा नहीं। तो ये कितना आएगा ये 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने 4 रुपीज है ना, तो ये 2 लाख रुपया हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 5,000 शेयर है बेटा, शेयर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा ना रे। तो 5,000 कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ शेयर हो गया वो। तो ये हो गया आपका 20,000। तो 2 लाख -20 कितना आएगा? 1,80,000 आएगा ना रे। तो मुझे बताओ 50 में से 45,000 शेयर्स ने पैसा दिया 4 रुपीज के हिसाब से। ये समझा क्या? अरे जिसने जिसने गलत किया वो समझा क्या, क्या गलती किया? फिर छोटा सा एंट्री डाला और क्या आप इतना कर रहे हो? इजी है। अरे हाँ या ना? क्लियर? डन? वेरी गुड। टोटल बिटल ने तो प्राजल का रेडी, टोटल भी हो गया। चलो अभी ये हो गया ना बेटा, मुझे बैलेंस शीट बना के दिखाओ ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना के देखो, देखते आपको आ रहा है। ये शेयर फॉरफिट भी करने के लिए बोला है भाई, फॉरफिट भी करने के लिए बोला है, 7 एंट्री आएगा ना देख। फॉरफिट भी करने के लिए बोला है, प्राजक्ता डायरेक्ट टोटल नहीं करने का, पढ़ने का ना। बोलते शेयर क्या करो, विच वेयर फॉरफिटेड। अरे शेयर कैंसिल करना पड़ेगा ना। चलो बताओ, कैंसिल करना पड़ेगा तो बताओ कैसे कैंसिल करेंगे। तो शेयर को कैंसिल करने के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड में दो अकाउंट आएंगे। कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक आएगा कॉल्स इन अरियस, और एक आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बराबर ना? चलो बताओ, बताओ चलो। इस बंदे ने क्या क्या दिया है? इस बंदे ने एप्लीकेशन मनी दिया है, इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी दिया है, इस बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी दिया नहीं है। मतलब ऐसे देखा जाए हिसाब से 3 रुपीज दिया है, 3 रुपीज दिया है, 4 रुपीज दिया नहीं है, मतलब 6 रुपीज दिया है, 4 रुपीज दिया नहीं है। तो क्या होगा? अरे सिंपल है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने बार बार वही कह रहा था सर।
कि यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए फेस वैल्यू कितने का, 10 रुपीज। फिर कॉल्स इन अरियर्स जो पैसा नहीं मिला, 4 रुपीज। जो पैसा मिला, शेयर फॉर फ्यूचर, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर हमने कैंसिल किए, 5,000 शेयर कैंसिल किए। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस विल बी 50,000। 5,000 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 20,000, एंड दिस विल बी 30,000। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? अरे बेटा बोल नहीं, ये सुन। हेलो। डन ना? अभी सर इसका बैलेंस शीट बना के दिखाना पूछा है क्या? अरे नहीं, पूछा नहीं है सर। और मैंने अभी वो सम में डाला ना ईटीएस में, तो बच्चा बोल रहा है कि वो बताओ सर कैसे करने का। चलो बैलेंस शीट बनाएंगे ना सर। बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाएंगे, चलो बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर इश्यूर नहीं सर, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा, यहाँ पे बैंक आएगा। ये देख भाई, क्वेश्चन देख तू। देखा? ओके, चलो। तो मैं क्या बोला था यहाँ पे? यहाँ पे क्या आना चाहिए, इशू प्राइस। अभी हमारा इशू प्राइस कितना है, 10 रुपीज ही है। पर यहाँ पे लिखते समय क्या लिखने का, फेस वैल्यू लिखने का। यहाँ पे लिखते समय क्या लिखने का, फेस वैल्यू लिखने का। कितने नंबर ऑफ शेयर है सर? और शेयर यहाँ पे क्या किया, फॉरफिट किया है। फॉरफिट किया मतलब शेयर कैंसल्ड हो चुका है। शेयर यहाँ पे कैंसल्ड हो चुका है। तो कितने शेयर कैंसल्ड हो चुके हैं? तो 5,000 शेयर कैंसल्ड हो चुके हैं, तो 45,000 का पैसा जो है ना, 45,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 4,50,000। राइट? सो शेयर फॉरफिचर में क्या आएगा? सो शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा? अरे 5,000 शेयर जो था उसका 6 रुपीज हमारे पास जमा है। 6 रुपीज हमारे पास जमा है, मतलब कितना जमा है सर? 30,000 यहाँ पे जमा है। 30,000 यहाँ पे जमा है। बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में कितना पैसा आएगा? ये देखना बैंक में कितना पैसा आएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा? आपको ये देखने के लिए ना, समझो डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इधर से भी कर सकते हो। यहाँ पे बैंक देखना, इधर बैंक डेबिट कितने से हुआ है। डायरेक्ट नहीं जम रहा तो यहाँ से देखना, बैंक यहाँ पे डेबिट कितना है, 1,50,000 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1,50,000 अकाउंट में आ गया। प्लस, प्लस इधर बैंक वापिस है डेबिट, कितने से, 1,50,000 से। प्लस तीसरी एंट्री में बैंक कितना है, 1,80,000 सर। टोटल मार्क, टोटल मार्क। सो 1,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख प्लस 1,80,000 कितना हुआ, इट इज 4,80,000। और ये देख, ये आ गया ना, 4,80,000। समझा? अरे समझा क्या? सर हम लोग बाकी के फिगर्स भी ऐसे उठा सकते हैं क्या? हाँ ना, ये देखो ना, आप बाकी के फिगर भी उठा सकते हो। ये देखो कैसे उठाया, ये देखो। समझो आपको एग्जाम में डायरेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है ना, तो आप जनरल एंट्री से भी बैलेंस शीट बना सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे इधर देखना। इधर देख भाई, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। ये देख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट है। तो क्रेडिट डेबिट क्या होता है, माइनस होता है ना बेटा। तो ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ।
अरे क्लियर। अच्छा, फिर मुझे बता, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कैंसल्ड हो जाएगा। ओके अच्छा। सर यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सर यहाँ पे फर्स्ट कॉल डेबिट है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ। डन। सर कॉल्स इन अरियस यहाँ पे डेबिट है, कॉल्स इन अरियस यहाँ पे क्रेडिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। अभी देख क्या दिखाई दे रहा है तुझे, अभी देख क्या दिखाई दे रहा है। चल, शेयर कैपिटल यहाँ पे देखना, शेयर कैपिटल क्या है, 1,50,000, 1,50,000। अरे यस और नो। फिर उसके बाद 1,50,000 क्रेडिट ही है ना बेटा, क्रेडिट क्रेडिट कितना हुआ, 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख, प्लस 2 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख इज हाउ मच, 5 लाख। और ये देखो, ये तो डेबिट हुआ है, तो 5 लाख माइनस 50, इट इज 4,50,000। कैसे किया सर, कैसे किया, लिख के बताओ सर। अरे बेटा पहले 1,50,000 क्रेडिट था, फिर 1,50,000 क्रेडिट था, फिर 2 लाख क्रेडिट था, फिर माइनस डेबिट कितना हुआ, डेबिट हुआ 50,000। तो आ गया ना टोटल 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख प्लस 2 लाख कितना आ गया, 5 लाख, 5 लाख माइनस 50, 4 लाख। समझा। उसके बाद यहाँ पे दिखा दे रहा है बैंक, बैंक तो हो गया ना, 1,50,000 डेबिट, 1,50,000 डेबिट, 1,80,000 डेबिट, डेबिट 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 तो ऐसे साइड में जाएगा। और एक अकाउंट बचा क्या, शेयर फॉर फ्यूचर, 30,000 क्रेडिट। ये समझ में आ रहा है। अरे यस और नो, बोलो जल्दी जल्दी। बैलेंस शीट लिख के रखो, चलो लिखो फटाफट से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बुक में लिख देना, और होने के बाद डन करके चैट बॉक्स में कमेंट करना, चलो फटाफट से। हो गया, चलो। शेयर फॉर फ्यूचर समझा, शेयर फॉर फ्यूचर समझा, पक्का। सर री इशू आएगा क्या, री इशू के चांसेस बहुत कम है, री इशू के चांसेस बहुत कम है, इससे डरना मत। री इशू आने के चांसेस बहुत कम है, आएगा तो शेयर फॉर फ्यूचर तक वो लोग पूछ लेंगे। क्लियर। ओके। अच्छा, तो 2,000 ये हो गया, 25 हो गया, मार्च हो गया, और कौन सा सामान है? अच्छा देखो, ये 2024 के पेपर में से करता हूँ मैं, 2024 हमारे बुक में रहेगा 2024 का। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ओके, मतलब एक मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन किया, एक मैंने इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं किया रखा है मैंने, एक ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर लेते। आई थिंक सो आपके बुक में रहेगा। ये पेपर है क्या, देखो, रहेगा, मोहिनी कंपनी लिमिटेड। कौन सी ईयर का पेपर बता रहा हूँ, मार्च 2024, आई थिंक सो पीछे, बुक के पीछे रहेगा पेपर, मार्च 2024 या फेब 2024। करियर स्टार्ट मेरे साथ ही करना बेटा, भले आपने किया, आई नो, भले आपने किया रहेगा, वापस करना। ओके, तो ही प्रैक्टिस हो जाएगा ना बेटा। सो मोहिनी कंपनी लिमिटेड इज इशू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100। देखो बेटा, 100 रुपया फेस वैल्यू बोला है, 100 रुपीज फेस वैल्यू बोला है, राइट, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू बोला है, तो पागल जैसा 10 रुपया मत पकड़ना। समझा क्या रे, समझा कि नहीं समझा। ओके, फेस वैल्यू 100 रुपीज बोला है ना बेटा, ये देख, तो ये आपका हो गया फेस वैल्यू। पेबल एज फॉलो, 20, 30,
20, ये क्या 20 30 टोटल कितना आ रहा है? 30 + 20 50। सबकी टोटल, सबकी टोटल कर देना। सो इशू प्राइस इज 100। इशू प्राइस इज 100। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 22,000। अभी मुझे बोल दे, अभी बोल दे ये क्या है? ये एट इक्वल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या अंडर सब्सक्रिप्शन? आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, समझा। तो मुझे ना चांसेस वो अंडर सब्सक्रिप्शन के बहुत लग रहे हैं इस साल। देखते हैं, तुक्का मार रहा हूं मैं, पर मुझे लग रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा क्योंकि लास्ट ईयर तो इक्वल सब्सक्रिप्शन था। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है। अंडर सब्सक्रिप्शन 2000 कभी रहे 2024 में पूछा है लेटेस्ट, पर अंडर सब्सक्रिप्शन का लग रहा है चांस। क्लियर, करेंगे स्टार्ट। सब, सब। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव। अरे चल, ऑल मनी ड्यूली रिसीव मतलब क्या? कॉलेज एरियस नहीं है, शेयर फॉर फ्यूचर नहीं है। पास्ट जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट नहीं पूछा। पास्ट जर्नल एंट्रीज, ओके चलो कर देते हैं फटाफट से। ईयर लिख के रखना, कौन से ईयर का कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मार्च 2024। पहला एंट्री क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव, फटाफट कर देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे साथ ही करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चेक करना यहाँ पे इक्विटी है ना? हाँ सर। चलो इधर मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना है। चलो देखते किसको आ रहा है। नंबर और शेयर क्या मल्टीप्लाई करो? आपके पास तो क्वेश्चन है, सामने रखना क्वेश्चन, ऐसे ही पिक्चर मत देखो। नंबर और शेयर मल्टीप्लाई क्या करोगे ये मुझे देखना है। नंबर और शेयर मल्टीप्लाई क्या करोगे ये देखना है मुझे। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आया। यहाँ पे 22,000 शेयर मल्टीप्लाई करोगे आप, 22,000 शेयर। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? क्यों? अंडर सब्सक्रिप्शन है ना बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ही 22,000 मिला है, तो थोड़ी 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 22 से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, करो वेरी गुड। तो ये आएगा 22,000 शेयर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 20। चलो फटाफट से बोल देना अमाउंट कितना। 4,40,000। 4,40,000। तो कल जिसके ऊपर लैपटॉप रहेगा ना, लैपटॉप से ज्वाइन करना। तो क्या होता है, कमेंट करने के लिए आपको अच्छा मिलता है ना, कीबोर्ड आकर रहता है। नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, फोन से करना। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कहाँ पे ट्रांसफर करना है? So equity share application account debit to equity share capital 4,40,000 से। यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब नहीं है, अंडर सब्सक्राइब है। जितना शेयर है सबको शेयर मिल जाए। नंबर टू क्या, नंबर थ्री क्या? एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन के बाद क्या करना है? कॉल करना है। एप्लीकेशन कॉल करना है, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू करना। एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल। सब मुझे बताओ यहाँ पे इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 25,000 ना बेटा। अभी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? अलॉटमेंट में 25 करेंगे ना, शेयर मुझे 25 इशू करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 25 करना चाहिए ना बेटा। अरे ये सुनो, शेयर इशू 25,000 करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए? 25। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। नहीं, पब्लिक कह रहा है सर 25 नहीं, पढ़ाई किया हमने। यहाँ पे 25,000 से थोड़ी इशू होगा। अरे पब्लिक ने 22,000 शेयर इशू सब्सक्राइब किया है, तो शेयर भी उतना ही करना पड़ेगा ना। अंडर सब्सक्रिप्शन है सर, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो मल्टीप्लाई बाय 25 थोड़ी होगा इशू। ये तो इशू खत्म हो गया। अरे इशू करना था 25, एप्लीकेशन आया 22। मैंने एग्जांपल दिया था कि देखो एक क्लासरूम की कैपेसिटी 30 स्टूडेंट की है ना? तो एडमिशन ही मेरे पास 20 बच्चे आए, तो 20 बच्चों को ही मिलेगा ना। अरे 20 बच्चों के पास से फी मांगूंगा मैं। अरे यस और नो, अंडर सब्सक्रिप्शन तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 22,000 ही होगा। इधर बहुत सारे बच्चा मिस्टेक करता है बेटा जोश में, इधर जोश में होश खो बैठता है।
22,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना है? 6,60,000। चल नंबर 4, कॉल मनी। कॉल मनी, ये अलॉटमेंट रिसीव करो ना सर। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस 6,60,000। ओके, चलो आगे बोलो। कॉल मनी ड्यू के बाद क्या है? कॉल मनी, अभी अलॉट मनी ड्यू के बाद क्या आएगा? कॉल, फर्स्ट कॉल। और ये तो बहुत टाइम पास है। चलो कर दो ना आप, कर दो, आप कर दो चलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? 22। 22 वही आ रहा है, 22,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 20 रुपीज। कितना है? इट इज 4,40,000। फिर नंबर 6 क्या है? कॉल मनी रिसीव। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इज 4,40,000। चलो वेरी गुड। नंबर 7, नंबर 7 क्या? नंबर 7 सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टाइम पास कर रहे हैं इसलिए। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे अरे वही रे, 22,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 30। और फिर नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल। 8 एंट्रीज है, 80 कर रहा हूँ। ये कितना आएगा? 6,60,000। समझा क्या? यस और नो? वेरी गुड प्रोजेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के पास। सो कौन सा पेपर ओपन किया? मुझे भी नहीं पता, लिखता हूँ। 2022 का पेपर है, 2022। पीछे ही पेपर रहेगा। 2022। हाँ 2022, फेब 2022, फेब 2022। ओके, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने एक अंडर सब्सक्रिप्शन किया, मैंने एक इक्वल सब्सक्रिप्शन किया। ओके, अभी मैं कर रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने इशू ऑफ शेयर एट पार किया, इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट किया, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम किया। राइट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, जितना भी मैंने क्वेश्चन किया उतना भी आप कर लोगे तो भी बहुत होगी। बार बार देखोगे वही एंट्री तो भी बहुत होगी। राइट, इसका मैं वो बैलेंस शीट भी बताने वाला हूँ किस तरीके से बैलेंस शीट इसका बनाना है। ओके, डन बेटा। फिर थोड़ा सा क्या करेंगे? फिर थोड़ा एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे कैलकुलेट द फॉलोइंग आता है, वो थोड़ा देख लेंगे हम। फिर आपके जो डाउट रहेगा वो जो भी रहेंगे डाउट, वो डाउट हम लोग सॉल्व करें। फिर जाते हैं सोने के लिए। सुबह आना है, पता है ना, इंग्लिश का लेक्चर है। जो भी डाउट है पूछ लेना भाई।
अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वीक है। हाँ, जो भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। जाओ, करेंगे स्टार्ट। आगे पेज नंबर कुछ पता नहीं मुझे, आप देख लेना क्या है। आगे सब लोग यहाँ पे करेंगे शुरुआत। चलो। सो Ajita Limited issued 2 lakh equity share of rupees 10 each at a premium of 2 rupees. So issue of share at a premium. Payable as follow: 3 rupees application, 5 rupees allotment, including 2 rupees premium. तो इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम मीन्स व्हाट, 3+2 है ये। अरे 2 रुपया इंक्लूड है उसके अंदर, तो 5 में 2 रुपया इंक्लूड है, तो 3+2 होगा ना। राइट, 3 रुपीज यूर अलॉटमेंट मनी, 2 रुपीज यूर प्रीमियम, 3+2, 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन वेर रिसीव 2,40,000 शेयर। एप्लीकेशन वेर रिसीव 2,40,000 शेयर। तो मुझे बताओ, ये इक्वल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कि अंडर सब्सक्रिप्शन? बोलो फटाफट। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एडिशनली 2 एंट्री आएगा। कौन सा 2 एंट्री आएगा? एक तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, नहीं तो एप्लीकेशन मनी रिफंड। चलो पढ़ते आगे। यहाँ पे क्या लिखा? बोलता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट बोला तो समझ लेने का क्या बोलना है, एडजस्टमेंट। ठीक है। बोलता है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वॉज एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। प्रेरणा हु हैड अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल। एक प्रेरणा करके है, उसने क्या कि नहीं किया, 400 रुपया, 400 शेयर का पैसा नहीं दिया। कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और उसके शेयर हम लोग क्या करना है बेटा, फॉरफिट करना। फॉरफिट करना मतलब कैंसिल कर देना। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजिता। ठीक करेंगे। कौन सा पेपर ओपन? पहला एंट्री आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो बोल दे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई क्या थे, फटाफट से बोल देना। 2 लाख करूँ पहला एप्लीकेशन का, 2,40,000 का? अरे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझना, पहला एंट्री नीचे वाला रहेगा। 2,40,000। क्लियर? 2,40,000 करना। तो 2,40,000 शेयर मल्टीप्लाई, कितना बेटा एप्लीकेशन मनी? 3। 2,40,000 मल्टीप्लाई 3 इज हाउ मच? इट इज 7,20,000। नंबर टू। नंबर टू कौन सा? एक बार एप्लीकेशन मनी मिला, ये एप्लीकेशन मनी क्या करे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करो। अरे शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना शेयर मुझे इशू करना है उतना। राइट, तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितना करना है, सो वी वांट टू इशू 2 लाख शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 3। ये कितना आएगा, 6 लाख आएगा। कितना आएगा, 6 लाख आएगा। ये सॉन्ग। नंबर 3। अभी क्या करना है, एप्लीकेशन मैंने एडजस्ट करना है। तो उसका एंट्री, और कौन सा स्टेज में एडजस्ट करना है, आगे के स्टेज। तो उसका एंट्री कैसे आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे बताना नंबर कितना आएगा, कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे। नंबर ऑफ शेयर पूछा मैंने, नंबर ऑफ शेयर पूछा, अमाउंट मत बताओ। ये सर 40,000 शेयर मल्टीप्लाई है कितना, 3, 120। एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन, यहाँ तक सबको समझा क्या है? यहाँ तक तो बहुत, यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट था, समझा? यस और नो? एक केस में रिफंड वाला किया, एक केस में एडजस्टमेंट वाला किया। क्लियर? बोलना ये सब। चलो नंबर 4। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? उसके बाद करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? अलॉट मनी ड्यू आएगा। व्हाट इज एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, टू प्रीमियम है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो, एक ही। वेरी गुड वेदांत। तो मुझे बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा? मैंने क्या बोला था? अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, 5 रुपीज है ना। नंबर ऑफ शेयर कौन सा लेंगे? अरे 2,14 लेने का नहीं, ये तो हो गया ना पैसा, 2,40,000 का पैसा आ गया। 2 लाख शेयर इशू करना है, 40 का पैसा हमने एडजस्ट कर लिया, तो आपको अलॉटमेंट क्या करना है? अलॉट है आपका 2 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है? 5 रुपये। सो 2 लाख मल्टीप्लाई 5, ये आएगा 10 लाख। प्रीमियम कितना? अरे प्रीमियम से 2 रुपीज है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आएगा? 4 लाख। तो बीच में डिफरेंस कितना? 6 लाख। तो इस ट्रांसफर टू शेयर का। सब लोग मेरे साथ हो? अरे सब लोग मेरे साथ हो क्या? यहाँ तक हो गया? चल फिर क्या होगा? नंबर 5, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और यही ट्रैप है सर, यही ट्रैप है। नंबर 5 वाले एंट्री में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है सर। ओके, कैसे करते हैं? अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट कैसे आएगा बोल फटाफट से। अरे देखो ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया 10 लाख रुपीज, बराबर है। पर कस्टमर ने यहाँ पे, इन्वेस्टर ने पहला ही पैसा दिया था ना एक्स्ट्रा, 1,20,000। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर 8 लाख, सॉरी 10 लाख रुपीज ये रिसीवेबल थे, उसमें से तो 1,20,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है। तो 10 लाख माइनस 1,20,000 इज हाउ मच? 8,80,000। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? बाकी पब्लिक, जो शांत पब्लिक है, ओनली देखने का काम कर रहा है, कुछ बोल रहा नहीं है, ना थंब दिखा रहा है, नो रिएक्शन, नथिंग नथिंग। ये समझा कि नहीं समझा? इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये समझ में आना चाहिए। आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे मेरा हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। नंबर 6, एप्लीकेशन हो गया। फर्स्ट कॉल हो, नहीं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट हो गया, अभी फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना पकड़ेंगे? 2 लाख शेयर। कॉल मनी कितना है रे? कॉल मनी कितना है? सो कॉल मनी 4 रुपीज है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा? 8 लाख आएगा।
चलो 7 नंबर एंट्री पास करके दिखा। 7 नंबर एंट्री पास करके दिखा, क्या आएगा एंट्री? 7 नंबर एंट्री पास करके दिखा। 7 नंबर एंट्री पास करके दिखा। वेरी गुड वेदांत। अरे वेदांत तो इधर आंसर बहुत दे रहे हैं, पासुर में नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो एंट्री आएगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स रहेगा ना बेटा, लिखा है ना कि एक शेयर होल्डर है जिसको 400 शेयर दिया था, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉजी अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा रे, अमाउंट बताओ। अरे बेटा सिंपल है, सिंपल है कैसे। यहाँ पे 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई में कितना मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे 8 लाख रुपए मिलना चाहिए, और इधर का उधर ऊपर का ही नीचे लिख दिया मैं, 8 लाख। ओके, फिर कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया? 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो क्या आएगा, 400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4। तो 400 शेयर मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा? इट इज 1600। तो कितने शेयर ने पैसा दिया? अरे 8 लाख माइनस 1600 का पैसा नहीं मिला, तो बाकी शेयर का पैसा आ गया, 7,98,400। 7,98,400। अरे समझा कि नहीं समझा? आपको पहले ये समझना है। ये तो 8 लाख एज इट इज, फिर 4 था, 400 मल्टीप्लाई 4 करके 1600 लिख देना, ये बैलेंस से फिगर लिखो चलेगा। अरे यहाँ तक सब लोग हो मेरे साथ? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये जो 8 लाख रुपीज है ना, इतना मनी ड्यू था, 8 लाख रुपीज रिसीव होने वाला था, वही 8 लाख तो यहाँ पे लिख दे, लिखा। उसके बाद कितने शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, 4 रुपीज है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ गया, 1600 आ गया, तो इतना पैसा नहीं मिला। तो 8 लाख में से 1600 नहीं मिला, तो इतना मिल गया। समझा कौशिक? इतना रिसीवेबल है, इतना नहीं मिला, इतना मिल गया। वो ऐसे करने के लिए जाएगा ना कि देखो 2 लाख शेयर है, उसमें से 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो 1,99,600 पैसा दिया, मल्टीप्लाई बाय वो 4, तो कैलकुलेशन बहुत बहुत जाता है। तो सर इसमें कि इतना एंट्री मतलब हो गया यहाँ तक। उसके बाद मुझे बताओ, शेयर फॉरफिट है ना, 8 एंट्री तो पूछेंगे ना बेटा। फॉरफिट है, हाँ सर फॉरफिट है, ठीक है ना फॉरफिट, रीइशू नहीं है, फॉरफिट है। तो फॉरफिट है तो एंट्री क्या होगा, याद रखना, फॉरफिट है तो शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। फॉरफिट है, एंट्री रॉन्ग एंट्री पास किया रे जोश में। फॉरफिट है तो शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, याद रखना। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफिटेड। एंट्री बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफिटेड।
अमाउंट कैसे बनेगा, अमाउंट कैसे आएगा, बोलो फटाफट से अमाउंट। तो मुझे बता कितने शेयर आप इशू करना चाहते हो, कितने शेयर कैंसिल करना चाहते हो, 400 शेयर। मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, बार बार बोल रहा हूँ फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का। फेस वैल्यू कितना है इसका, 10 रुपीज है, तो ये आएगा 4000। कितने शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 400 × 4, 1600 का पैसा नहीं मिला। तो 1600 मनी इज नॉट रिसीव्ड, ये ना पॉलिसी रियस, तो वही नीचे आएगा ना बेटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे फिर 4000 माइनस 1600 करना, तो इतना पैसा मिला। तो कितना है, इट इज 2400। आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, कि देखो 400 शेयर ने 10 रुपीज में से 4 रुपीज नहीं दिया, तो कितना दिया, 6 रुपीज दिया ना। अरे ऐसे कर वैसे कर, आंसर सेम आएगा, 2400। ये समझा कि नहीं, अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे बताओ, इसकी बैलेंस शीट बना सकते हो क्या, इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ ना जरा। बैलेंस शीट बनाओगे तो मजा आएगा। पूछा नहीं है सर, पूछेंगे भी नहीं ऐसे लग रहा है मुझे, बट एक दो क्वेश्चन ना बुक में है, हमारे गवर्नमेंट बुक में है, तो आने की चांसेस भी है ना। जरा ट्राई करो ना, मैं भी बना के दिखाता हूँ, पर आप खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। सर कैसे दिखाऊं फिर हम लोग, एक तो शो करो, नहीं तो हमारे ग्रुप के ऊपर डाल दो बैलेंस, नहीं से नहीं तो मेरे पर्सनल आईडी के ऊपर डाल दो, चेक कर लेता हूँ मैं फटाफट से। नहीं तो स्क्रीन वीडियो ओपन करना, दिखाओ ऐसे, मुझे दिख जाएगा यहाँ पर। कुछ भी करो और मुझे बताना फटाफट से, बैलेंस शीट बना के दिखाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ट्राई करो। अभी तक पूछा नहीं है सर बोर्ड ने बैलेंस शीट, और ऐसे क्वेश्चन का तो पूछेंगे भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन का पूछेंगे भी नहीं। रफली बनाओ, रफली, रफली बनाओ। आप यहाँ से बना सकते हो, आप ना यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ पे बैंक है ना, 7 लाख 20, जिसका हो गया टैली कितने में हो रहा है बता दे। 7 लाख 20, उसके बाद बैंक देखना, बैंक बैंक किधर है, पहले इंटर में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है, 8 लाख। 6 में नहीं, 7 में है। हाँ सर 7, 7,98,400। दैट्स इट, दैट्स इट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल ढूंढेंगे ना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को ढूंढेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख, करीब है ना। उसके बाद देखो करीब कहाँ, सर एंट्री नंबर 4 में करीब है कितना, 6 लाख। उसके बाद एंट्री नंबर 6 में करीब है कितना, 8 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सर यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट है, -4000, प्लस नहीं, 4000 माइनस।
टू माइनस करना डेबिट। फिर अब लोग बाकी का, ये देखो ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट है, कैंसिल हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल हो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट है, फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। है ना। बचता क्या देखो, ये शेयर प्रीमियम बचा कितना, 4 लाख। शेयर प्रीमियम 4 लाख बचा, क्रेडिट बचा सर। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। और क्या बचा, और क्या बचा, कि कॉल्स एरिया से यहाँ पे डेबिट है, कॉल्स एरिया से यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। बचा क्या, शेयर फॉर फ्यूचर बचा कितना, 2400। चल टोटल कर। बैंक की टोटल कितनी है, बैंक, बैंक की टोटल कितनी है, बैंक की टोटल कितनी है। इट इज 23,98,400। अच्छा, शेयर कैपिटल की टोटल कितनी है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की टोटल कितनी है, शेयर कैपिटल की टोटल कितनी है। शेयर कैपिटल की टोटल कितनी है। 6 लाख प्लस 6 लाख, 12 लाख प्लस 8 लाख, इट इज 20 लाख। 20 लाख माइनस 4,000, 20 लाख माइनस 4,000, 20 लाख माइनस 4,000, 20 लाख माइनस 4,000, इट इज 19 लाख 96,000। अभी टोटल कर देना, 19,96,000 प्लस 4 लाख, तो ये कितना होगा, सो इट इज 23 लाख, 23,96,000 प्लस 2,000 इज 26 लाख, 23,98,400। पूरा डाली। देखो आएगा तो नहीं, आएगा तो नहीं, समझा। मगर गलती से आ गया ना, तो आपको आने, बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। अरे क्लियर, चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि 8 एंट्री तो हो गया, 8 मार्क के लिए, 10 मार्क के होते तो चांसेस हो जाता। राइट, 8 मार्क्स के 8 एंट्रीज तो बन रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा ज्ञान है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, बुक में भी है। राइट, तो अभी तक पास पेपर में पूछा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। देखो आप फॉर फीचर कर रहे हो, मतलब कॉल सी एरियस भी हो गई, री इशू के चांसेस बहुत कम है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, एनी डाउट इन अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उसमें किसी को इसमें डाउट है, इश्यू ऑफ शेयर में किसी क्वेश्चन को किसी डाउट रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, अदरवाइज नो करके कमेंट करना। इफ डाउट है तो बोल देना, देख रहा हूँ मैं कमेंट यहाँ पे नहीं है। 8 आउट ऑफ 8 आ जाएगा ना रे, वादा करो, 8 आउट ऑफ 8 आ जाएगा ना, यस और नो। वेरी गुड, मुझे तो भरोसा है आपके ऊपर, आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कौशिक सर, एक बार कॉल्स इन अरियर्स में एंड फॉर फ्यूचर का एक बार बताओ। ठीक है सर, एक बार कॉल्स इन अरियर्स, अरे कॉल्स इन अरियर्स में ही फॉर फ्यूचर होता है ना, अभी क्या किया, यही तो किया ना बेटा, ऐसे क्या हो रहा है। ये आपका हो गया कॉल्स इन अरियर्स, और ये हो गया शेयर फॉर फ्यूचर। डाउट क्या रहेगा।
नहीं तो कल इंग्लिश का लेक्चर होने के बाद जिनको इशू ऑफ शेयर में डाउट है, राइट, या क्वेरी है, तो लेके आना। ओके, मैं हूँ। मतलब आपका लेक्चर खत्म होने के बाद 11 बजे बैठ के हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कुछ डाउट है या आप इंग्लिश नहीं आ रहे तो डायरेक्ट आप 11 o'clock को भी आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अवेलेबल हूँ, राइट। तो जो भी आपके अकाउंट्स की क्वेरी है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो सॉर्ट कर दूंगा। समझा? ये समझा ना रे कौशिक? हाँ, ये कॉजी एरियस है, ये वाला पार्ट। ये एंट्री को याद रखना पड़ेगा। कॉजी एरियस है तो पहले तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया वो, और कितने का जो पैसा आने वाला है। ओके, ये फॉर फ्यूचर का एंट्री याद रखने का। आपको शेयर कैंसिल करना, शेयर कैपिटल डेबिट करना चाहिए क्रेडिट साइड में, जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा मिला। ओके। अभी इसमें से कैलकुलेट द फॉलोइंग वाला जो पार्ट है ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये किया आपने? कैलकुलेट द फॉलोइंग आपने किया? जरा बताओ आंसर। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्या बोलते हैं? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड द शेयर एप्लीकेशन मनी 3 rupees, allotment money 4 rupees, and failed to pay final call rupees 3 per share. His share were forfeited. Calculate the amount of forfeiture. देखो डायरेक्ट आना चाहिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। तो बोलते फॉरफीचर में कितना जाएगा? अरे मैंने क्या बोला? कॉल्स इन अरियस क्या होता है? अरे कॉल्स इन अरियस का मतलब होता है जिससे पैसा नहीं मिला, जो कि जिस स्टेज का, उसको बोलते कॉल्स इन अरियस। जो शेयर का पैसा मिला वो होता है शेयर फॉरफीचर। अभी देखना इसने क्या क्या दिया है। एप्लीकेशन का पैसा दिया ना रे? हाँ सर, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। हाँ सर। क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल नहीं दिया वो कॉल्स एरियस में जाएगा। जो दिया है वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। 3 + 4 इज हाउ मच? 7। ऐसे मल्टीप्लाई बाय 500 शेयर, कितना आएगा? 3,500। समझ में आ रहा है? और लिख दो वहां पे, उधर ही लिख दो, उधर ही बुक में लिख दो, या नहीं रहेगा? जाओ आगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 each, इशूड एट 10% प्रीमियम। अरे 10% प्रीमियम बोल रहा हूँ तो कैसे आएगा? तो 10% प्रीमियम बोलेंगे तो इशू प्राइस कितना होगा? 1 रुपी प्रीमियम हो गया। 10 रुपए के ऊपर 10% 1 रुपी। 10 + 1 कितना आएगा? 11। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। अरे क्या चिंदी पूछा? अरे चिंदी, अरे प्रीमियम पूछ रहा है। प्रीमियम कितना है? 1 रुपी है ना बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास? 10,000। अरे 10,000 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 10,000 आएगा ना? अरे क्या कैलकुलेट द फॉलोइंग है, बहुत इजी। जाओ आगे। नंबर 3, कंपनी रिसीव्ड द एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मिला है, 4 rupees पर शेयर। एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर वेर रिजेक्टेड। 1,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया, राइट। मतलब 5,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, उसमें से 1,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिया। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड एंड बैलेंस 4,000 शेयर प्रो राटा अलॉटमेंट में दे दिया है। बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अरे बेटा 5,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है, उसमें से 1,000 शेयर मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो बैलेंस शेयर कितने बचे रे? तो बैलेंस शेयर कितने बचे प्रोराटा के लिए? अरे 4,000 शेयर बचा ना रे। ओके, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना? 4। 16,000 आ गया। वेरी गुड हैप्पी, वेरी गुड। तूने पूरा कैलकुलेट किया, पर इजीली भी हो सकता था कि 5,000 शेयर है, उसमें से 1,000 शेयर इज रिजेक्टेड,
तो बैलेंस जो 4,000 शेयर है वो एडजस्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन। ओके, 16,000 निकाला, करेक्ट। चलो, नंबर 4 बता रहे। नंबर 4 बता। 8,000 equity share of rupees 10 each issued, fully subscribed and called up, fully subscribed and called up at 20% premium। अरे 20% प्रीमियम मतलब 10 के ऊपर 20% में 2 रुपीज आएगा प्रीमियम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक बोले क्या करेंगे क्या करेंगे, अरे बेटा मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल करते समय वहां पे फेस वैल्यू जाएगा। ओके, बैलेंस शीट में वही बताया मैंने बोला बैलेंस शीट जब सॉल्व करोगे तो हमेशा वही याद रखना। राइट, वही याद रखना, क्या याद रखना है कि क्या जाएगा शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू जाएगा। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना है, 8,000 शेयर मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। तो 8,000 मल्टीप्लाई 10 इज हाउ मच, 80,000। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है। नंबर 5, both the director issued 20,000 equity share of rupees 100 at a par. These were fully subscribed and called up. All money were received except one shareholder holding 100 equity shares failed to pay final call rupees 20। Calculate the amount of paid up capital। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो मुझे बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स है, उसका फेस वैल्यू कितना, 100 है। तो ये कितना हुआ, 20 lakhs हो गया, बराबर। ये हो गया क्या, कॉल्ड अप। ये आपका हो गया कॉल्ड अप, इतना कॉल्ड अप किया। और इसमें से सारे लोगों ने पैसा दिया क्या, तो नहीं ना सर। यहाँ पे कॉल्स अरियस है ना, कितना कॉल्स अरियस है बेटा, तो 100 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे, फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 20 each। तो 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना है, तो 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 कितना है, इट इज 2,000। 2,000 इज कॉल्स इन अरियस। तो 20 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा, 19 लाख, 98,000। तो 19,98,000 ये क्या है, 19,98,000 ये क्या है, पेड अप। समझा, लिख के रखना। कॉल्ड अप मतलब हमने पूरे शेयर का कॉल किया, पूरे शेयर के ऊपर कॉल कर दिया। 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, देखो ना, फेस वैल्यू 100 है इसका। उसमें से कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कितने शेयर्स ने, 100 शेयर्स, कितना नहीं दिया, 20 नहीं दिया। बाकी सब ने दिया, बाकी सब ने दिया मतलब पेड अप हो गया। डन। नंबर 6, द कंपनी सेंड रिग्रेट लेटर। रिग्रेट लेटर किसको भेजते हैं, कि जिनको शेयर नहीं लगता उसको रिग्रेट, कितने शेयर, 100 शेयर को भेजो। एंड अलॉटमेंट लेटर टू 25,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 20 पर शेयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिफंडेड, रिफंडिंग। तो मुझे बताओ कितने शेयर को हमने रिग्रेट लेटर भेजा, 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आएगा, 2,000। समझा कि नहीं समझा, पक्का, डन। अरे डन डन डन। ओके, तो कल मुझे बताओ, कल मैं कौन सा चैप्टर ले लूं। ओके, आज मैं छोटा ले लिया इशू ऑफ शेयर, कल मैं कौन सा चैप्टर ले लूं। पब्लिक चिल्ला रहे एनपीओ, जोर जोर से चिल्ला रहे एनपीओ। ठीक, हम लोग कल लेते हैं एनपीओ, एनपीओ का पूरा रिवीजन कर देते हैं और पास्ट पेपर एक सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, मैं भी एक एक पैटर्न के एक क्वेश्चन चूज करता हूँ, उतना करोगे तो सब कवर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ तो देखते हैं। समझा, क्लियर। चलो, तो आज के दिन का ना एक हम लोग लेते हैं सेल्फी। तो क्या करना, वीडियो जरा ऑन कर लेना, देखते स्क्रीन के ऊपर कितने पब्लिक है हमारा। वेरी गुड, रोज का पब्लिक है हमारे। हाँ, अच्छा दिख रहा है कुछ, डोंट।
सब बाकी पब्लिक क्या है, सब लोग हैं। श्रेयस पूरा हेडफोन डाल के बैठ। अरे करो ऑन फटाफट से। ओके, चलो। अरे नहीं रे, इंस्टा पे नहीं डालूंगा, मेमोरी ऐसे स्टोर करने के लिए कि आपके साथ मैंने ऐसे लेक्चर लिया था। और कुछ नहीं, कुछ नहीं डालूंगा इंस्टा में। मैं तो ऑलरेडी बोलो मेकअप करके आओ, ऐसे बोलता है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, डन। सो, गुड नाइट। और कल आना। ओके, कल इंग्लिश का भी लेक्चर है, उधर भी आना, क्वेरी रहेगा तो 11 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ। और शाम को अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock हम लोग मिलेंगे एनपीओ के लिए। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बाय।